नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एकदम अलग टॉपिक पर। देखिए, अनाजों का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहा है, लेकिन हम लोग सीमित हो गए हैं अब दो चार चीज़ों पर, जिनमें से जो मेन है वो है गेहूँ। हमारे पूर्वज समय के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार अलग अलग चीज़ों का सेवन करते थे, लेकिन अब हमारी जो ये वैरायटी है ये केवल भूले भटके व्रतों तक आ गई है। इसी सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे अनाज जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू से फुल हैं। हम हालांकि उनको केवल व्रत में खाते हैं, और जिनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, अगर आप नहीं जानते हो तो आज की वीडियो में देखो कि क्या कारण था कि उनका प्रयोग व्रतों में भी किया जाता था। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है कूटू या फिर कोटू का आटा, जिसका प्रयोग हम पकौड़ी, पूरी और तमाम तरीके से करते हैं। तो आखिर ये कूटू का आटा इतने काम का क्यों है? सबसे पहली बात, इसमें मिनरल्स और विटामिन खूब होते हैं। विटामिन ई मिलेगा आपको, इसमें फाइबर मिलेगा, इसमें मैग्नीज मिलेगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है किन लोगों के लिए, खासकर अस्थमा रोगियों के लिए। दूसरा बड़ा फ़ायदा, ये ग्लूटेन फ्री है। तो ऐसे सारे लोग जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, महिलाओं में आजकल पीसीओएस पीसीओडी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यदि महिलाएं इसका सेवन करती हैं तो उनको इन समस्याओं में भी आराम पड़ता है। चौथी बात, इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं टेरिफेरेटॉन। अब ये किस तरीके से आपके काम का है? आजकल की तनाव भरी जिंदगी में बहुत लोगों को डिप्रेशन की समस्या हो जाती है, तो यदि आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपको डिप्रेशन से भी बचाता है। और अब इसका प्रयोग करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? केवल दो चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो ये, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, मतलब आप इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर कर नहीं रख सकते। ये 20 या 25 दिन में ये ख़राब होने लगता है। तो जब भी आपको इसका प्रयोग करना है तो हमेशा ताज़ा इस्तेमाल करें। दूसरी बात, ऐसे लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है तो उन लोगों को इसका प्रयोग कम करना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में करना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप कूटू के आटे से पूरे पूरे फायदे उठा सकते हैं, जो कुछ मैंने भी आपको डिटेल में बताए हैं। और दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है सिंघाड़ा, चेस्टनट। अब इसका प्रयोग व्रतों में तो खास तौर पर होता है, जिसके पीछे वजह यह है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यदि आप इसका प्रयोग करते हैं, इसे खाते हैं, तो आप देखेंगे बहुत लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी। एवरेज 100 ग्राम इस सिंघाड़े के आटे में लगभग 115 कैलोरी होती हैं। तो ये एक बार अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक न सिर्फ आपको भूख लगेगी, बल्कि ये आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रखता है। और जो लोग पतले दुबले हैं उनको वेट गेन करने में भी सिंघाड़े के आटे से बहुत फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों, इसके कमाल की बात बताऊँ आपको, इसके अंदर आयोडीन भी पाया जाता है। तो ऐसे लोग जिनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है उनको सिंघाड़े का सेवन जरूर करना चाहिए। आजकल तो सीज़न चल रहा है तो आप मार्केट से फ्रेश सिंघाड़े का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद की दुकानों पे आपको ड्राई सिंघाड़ा मिल जाएगा, तब आप उसके पाउडर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे पानी में उबालिए और उससे गार्गल कीजिए। अगर इनमें से किसी भी एक तरीके से आपने इसका प्रयोग किया तो आपको ये टॉन्सिल में होने वाला दर्द फिर नहीं होगा। और इसका एक बड़ा अलग फ़ायदा, यदि आपको स्किन पे कहीं कोई एलर्जी है, जहाँ खुजली रहती है, तब आप सूखा हुआ सिंघाड़ा लीजिए, उसका चूर्ण ले लीजिए, उस चूर्ण को पानी में मिला के या गुलाब जल में मिला के एक पेस्ट बनाइए और अपने इफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर लीजिए। स्किन पे होने वाली एलर्जी या खुजली, इन दोनों को खत्म कर सकते हैं आप केवल सिंघाड़े के इस चूर्ण के माध्यम से। और दोस्तों, इसका एक बहुत खास फायदा महिलाओं के लिए। आप लोगों ने अक्सर अभी नोटिस कर लिया होगा कि महिलाओं को थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी है। उन लोगों को सिंघाड़े का नियमित प्रयोग करना चाहिए। इसमें आयोडीन, मिनरल्स और मैग्नीज, इनके प्रयोग से उनके थायराइड को बैलेंस करने का काम होता है। साथ ही साथ इसमें इतने खास गुण पाए जाते हैं कि ये यौन दुर्बलता को दूर कर सकता है। यदि आप में भी किसी किस्म की यौन दुर्बलता है तब आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। और यदि समस्या किसी खास तरीके की है, बहुत पुरानी हो चुकी है, तो हमारा बहुत ही एक कामयाब नुस्खा है पौरुष कवच, आई बटन दबा के आप वो भी देख सकते हैं। बस सिंघाड़े का सेवन करते समय आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, कभी भी इसके सेवन के बाद पानी ना पिएं, क्योंकि उससे आपको उदरशूल मतलब पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। और अब इसमें तीसरा अनाज आता है राजगिरा। इसका प्रयोग विशेषकर तो लोग व्रतों में करते हैं, लेकिन आप इसका नियमित प्रयोग कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग फॉलिक एसिड, फाइबर और तमाम तरीके के न्यूट्रिशन लेने के लिए सप्लीमेंट के पीछे भागते हैं, जो कम्प्लीटली सिंथेटिक हैं, जो आपकी बॉडी में सस्टेन ही नहीं कर पाते, वो मलमूत्र के साथ निकल जाते हैं। लेकिन अगर उसके बदले आप राजगिरा का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपको नेचुरल सोर्स से मिलेगा,
आपकी बॉडी उसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो इस वजह से आपको राजगिरा का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके नियमित इस्तेमाल से न सिर्फ आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, साथ ही साथ ये डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी तासीर गर्म होती है। और अब सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो आप इसकी रोटियां बना के भी खा सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। तो ऐसे लोग जिनको सीलियाक डिजीज़ है या ग्लूटेन से जैसे किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो इसको कम से कम इन 6 महीने तो सेवन ही कर सकते हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि ये वीडियो जो भी पहाड़ी क्षेत्र से ये लोग वीडियो देख रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि वो इस राजगिरा का 12 महीने सेवन करते हैं, क्योंकि आमतौर पर वहाँ टेम्परेचर इतना ऊपर नहीं जाता है। दोस्तों, बढ़ती उम्र के बच्चों में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस दशा में आप इस राजगिरा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का एक बहुत हाई सोर्स है, बहुत रिच सोर्स है। साथ ही साथ इसमें गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। तो या तो आपके शरीर में सूजन है, या फिर ऐसी युवतियाँ जिनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्रैम्प्स आते हैं, या इस तरीके की कोई भी समस्या होती है, तो उनको भी इसका नियमित प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, चलते चलते एक ऐसी बात जो इन तीनों ही अनाजों पे लागू होती है। पहली बात तो ये कि ये विटामिन और मिनरल से भरपूर हैं, और दूसरी बात, इनका सेवन करने से आप अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन अनाजों का प्रयोग केवल व्रतों तक सीमित ना रखें, दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग करें और पूरे पूरे फायदे उठाएं। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।